बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले ज़रा खुश रहें। आज से ज़बरदस्त सा आपसे शेयर करूँगी खाने का सोडा। खाने के सोडे के बेनिफिट ये होते हैं, ये एक इंतहाई सस्ता क्लीनर, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 40 रुपए का लिया है इतना सारा, और मेरा 3 से 4 महीना चलेगा। ये डर्ट और मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करता है, हर चीज़ को क्लीन करता है, बैक्टीरिया को मारता है, पसीने की बदबू ख़त्म करता है, और आपके घर में जितनी नापसंदीदा स्मेल है उन सब से आपकी जान छुड़ा देगा, छुटकारा। आपने बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, खाने का सोडा यूज़ करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फैंसी सूट है जिसको मैं धो नहीं सकती। अगर मैं इसको धोऊंगी तो इसके सारे जो है चमक जो है शाइन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके पसीने की बदबू भी अपने सूट की ख़त्म करनी है। तो इस तरह से आपने खाने का सोडा लेना है, और खाने के सोडे को मैंने इस तरह से अपने पूरे सूट पे डस्ट कर दिया। देन डस्ट करने के बाद जो है 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने आधा घंटे के लिए कपड़े पर छोड़ देना है। फिर उसके बाद अपने टॉवल की मदद से सारे सोडे को हटा देना है। फिर इसके बाद सोडे में जो है वो सारी पसीने की स्मेल जो है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा खाने का सोडा। फिर इसके बाद आपके कपड़ों में से पसीने की स्मेल नहीं आएगी। टिप नंबर 2 की तरफ, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अपने विंडो को बंद करते हैं, जो कि घर के अंदर बिल्कुल भी फ्रेश हवा नहीं आती, और इसकी वजह से धूप भी नहीं आती, जिसकी वजह से जो हमारे बेड में जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पैदा हो जाता है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि आपने खाने का सोडा लेना है, बेड पर इस तरह से कर देना है, छिड़क देना है। देन छिड़कने के बाद आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने फिर इसके बाद जितने भी खाने का सोडा है, टॉवल की मदद से आपने इन सबको हटा देना है। इस तरह से ये होगा, सारी जितनी भी नमी होगी वो सब खाने का सोडा वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से जितनी भी स्मेल होगी, जो भी होगी, जितनी भी सीलन की स्मेल होगी, नमी, वो सब ख़त्म कर देगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल जो है, जो कि आपको पता है किस कदर बेनिफिट है। बेकिंग सोडा जो है एक जो है किचन को क्लीन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, किचन को पूरे चमका लो, बहुत ज़बरदस्त क्लीनर। जो सिल्वर फॉइल हमने जस्ट डाल देना है, और हम ये मैं मंथली करती हूँ अपने स्पून को, क्योंकि ये मेरा स्पून बहुत ज़्यादा पुराना है, तो मैं इसमें चाहती हूँ कि मेरा हमेशा से स्पून में चमक बरकरार रहे। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा मैंने फॉइल पेपर लिया, पानी खोलते हुए पानी में मैंने आधा स्पून खाने का सोडा और फॉइल डाल दिया। जितनी भी फॉइल की चमक थी वो सब इस सिल्वर के स्पून में आ गई, और देखिए फॉइल की जो है सारी कंडीशन, सारी चमक जो है वो ख़त्म हो गई। इस तरह से आपने वीकली या फिर मंथली करते रहा कीजिए। ये कम से कम जो है 3 साल मेरा पुराना स्पून है, और देखिए किस कदर शाइन लग रहा है, लग ही नहीं रहा है इतना पुराना स्पून है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम किचन का काम करते हैं तो हमारा जो है किचन का काउंटर, ये अंदर का जो सिंक जो होता है बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर हो जाता है, और फिर इसके बाद जम जाता है, कभी चाय पत्ती की वजह से। तो आपने खाने का सोडा, खाने के सोडे के ऊपर आपने विनेगर है तो विनेगर डाल सकते हैं। देन इसके बाद खौलता हुआ आपने इस तरह से पानी डाल देना, ये मैंने स्पून का डाल दिया, और आपका पाइप की नालियाँ एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा कारपेट है जो कि बहुत ही मैसी हो रहा है, इसके ऊपर चाय का धब्बे का दाग लग गया था, जो कि इसको सर्फ, आपको पता है कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो सर्फ के खर्चों से जान छुड़ाइए। और ज़बरदस्त सा क्लीनर बेकिंग सोडा से आपने जस्ट पानी से आपने मन माइनर से डस्ट कर देना है, और कपड़ा धोने के ब्रश से थोड़ी सी देर के लिए घिसाई करनी है, और ज़बरदस्त सा आपका क्लीनर कारपेट नया जैसा हो जाएगा। और अब का सम टाइम ऐसा होता है, सर्दियों में कारपेट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो स्मेल आने की वजह से आपने कपड़ा धोने के ब्रश से आपने सारे बेकिंग सोडा जो है कारपेट पे इस तरह से डस्ट कर दें, सारे बदबू और सारी सीलन की स्मेल सब ख़त्म हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी पतीली जल गई थी, दूध की पतीली थी, जिसको साफ़ करना जो समझो नामुमकिन है, 1 हफ्ते तक पड़ी रहती है, लेकिन अभी मिनटों में बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए आप साफ़ कर सकते हैं। आपने पानी डालना है, उसमें जो है सिर्फ 1 स्पून आपने खाने का सोडा डालना है, और कंटिन्यूसली चूल्हे पर रखते हुए आपने चम्मच को हिलाना है। फिर इसके बाद पानी फेंक देने के बाद अगर आपके पास जूना है तो आप जूना से खाने का सोडा डाल के आप इस तरह से रगड़ाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी हद तक इसका कालापन ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद एट द एंड आपने शाइन देने के लिए खाने का सोडा और हाफ कट लींबू लेना है, और इस तरह से रब कर देना है। यकीन करें, देखिए कितना ज़बरदस्त सा शाइन आ गया है ना, ज़बरदस्त टिप। चले बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये मेरा है बटर पेपर, जो कि हम केक को बेक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये इस तरह से मैंने जो है बटर पेपर के ऊपर टूथपेस्ट लगाया, देन टूथपेस्ट लगाने के ऊपर खाने का सोडा हमने इस तरह से डस्ट कर देना है। ये उन अम्माओं के लिए, ये उन जेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो कि पान खाती हैं और उनके दांतों में से पिनाहट और पान के दाग की जो है स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो आपने इस तरह से आधा घंटे के लिए इस तरह से लगा के छोड़ देना है। देन आधा घंटे के बाद उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, यकीन करें जो खाने का सोडा जो इतना ज़रा ज़बरदस्त मैजिक करेगा, सारी पिलाहट सब ख़त्म कर देगा, है ना ज़बरदस्त आइडिया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
ये है लेमन। लेमन को हाफ़ कट किया। लेमन के अंदर बहुत ज़बरदस्त सिट्रिक एसिड होता है और जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सारे फ्रिज की स्मेल को सारे और बैड स्मेल जो है ख़त्म कर देगा। ये हमारे वाइट डोर जो है बच्चे जो हाथ लगा ला कर बहुत मैसी कर देते हैं। तो सर्फ़ के ख़र्चे से जान छुड़ाइए। सिर्फ़ और सिर्फ खाने का सोडा, आपने पुराना स्कॉच ब्राइट लिया, उसके ऊपर खाने का सोडा लगाया और दे धनाधन इस तरह से चमकाई कर दिया, क्योंकि सर्फ़ तो बहुत महंगे हो गए हैं भाई। मेरे घर तो मैं जो है सिर्फ 100 रुपए का खाने का सोडा आता है और मेरे महीने से ऊपर 2-3 महीने आराम से खाने का सोडा चल जाता है। और यकीन करें इस खाने के सोडे से मैं बहुत सारा क्लीनिंग कर देती हूँ। है ना ज़बरदस्त आइडिया? तो जल्दी से जाके आपने कमेंट्स करना है और आपने बताना है कि किस शहर से मेरी आप वीडियो